इंडिया में इलेक्शंस हर 5 साल बाद होते हैं और कौन सी डेट को होते हैं ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। लेकिन अमेरिका में ये प्रोसेस बहुत अलग है। चलिए समझते हैं अमेरिका इलेक्शन सिस्टम। अमेरिका में ये प्रोसेस हर 4 साल बाद होता है और इनकी डेट्स भी सेट है। हर 4 साल बाद नवंबर महीने के पहले मंगलवार को यानी फर्स्ट ट्यूसडे को अमेरिका की जनता अपने प्रेसिडेंट को चुनती है। अमेरिका में इस दिन प्रेसिडेंट के साथ ही साथ जनता अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट को भी चुनती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस है इंडिया के लोकसभा की तरह, सेनेट अपर हाउस है इंडिया के राज्यसभा की तरह। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोकसभा मेंबर्स को जनता डायरेक्ट वोट करके चुनती है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स को जनता डायरेक्टली नहीं चुनती। लेकिन अमेरिका में हाउस और सेनेट के मेंबर्स को अमेरिका की जनता डायरेक्टली चुनती है। हाउस और सेनेट के चुनाव हर 2 साल में होते हैं, लेकिन सेनेट के जो मेंबर्स, उन्हें सेनेटर्स कहते हैं, उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। तो सारे के सारे एक साथ नहीं चुने जाते, मतलब 1/3 सेनेटर्स का चुनाव होता है हर 2 साल में। जैसे इस साल 2024 में 34 सेनेटर्स को चुना जाना था, यानी इलेक्शन के दिन अमेरिका की जनता 3 वोट्स डालती है। पहले अपना प्रेसिडेंट चुनना, दूसरा अपना हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स चुनना, तीसरा अपना सेनेटर चुनना। इन तीनों का अपना अलग अलग प्रोसेस है। अमेरिकन इलेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शंस। चलिए समझते हैं। हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स में टोटल 435 सीट होती है। हर स्टेट को उसकी आबादी के आधार पर अलग अलग सीट्स मिलती है। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क जैसी स्टेट है, उसकी 26 सीट्स है हाउस में, लेकिन अलास्का और मोंटाना जैसी स्टेट्स की 1 और 2 ही सीट्स है। हाउस के चुनाव काफी डायरेक्ट होते हैं। हर स्टेट्स को कई डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया जाता है और हर डिस्ट्रिक्ट्स के वोटर्स एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। आखिर में हर डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले कैंडिडेट की जीत होती है। लोग इन तीनों इलेक्शंस के लिए अलग अलग के कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। इनसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर फर्क नहीं पड़ता। 2024 के चुनाव से पहले रिपब्लिकन्स के पास हाउस में 222 सीट्स थी, डेमोक्रेट्स के पास 213 सीट्स थी। ऑलरेडी रिपब्लिकन्स पास मेजॉरिटी थी, क्योंकि 2 साल पहले जो इलेक्शंस हुए थे 2022 के इलेक्शंस, उनमें रिपब्लिकन्स को ज्यादा सीट्स मिली थी। इन 2024 के इलेक्शंस में भी रिपब्लिकन्स पार्टी को मेजॉरिटी मिली। अब अगर सेनेट को समझे तो यहाँ टोटल 100 मेंबर्स होते हैं। अमेरिका के हर स्टेट से 2 मेंबर्स चुने जाते हैं। यहाँ उनकी पॉपुलेशन नहीं देखी जाती। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं, यानी 50 टाइम्स 200 मेंबर्स। सिंपल कैलकुलेशन। 2024 के चुनाव से पहले डेमोक्रेट्स 51 की मेजॉरिटी थी सेनेट में। अब ये 2024 में पलट गई है, रिपब्लिकन्स के पास यहाँ भी मेजॉरिटी आ गई है। ये ऐसी मेजॉरिटी है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत जरूरी होती है। अब समझते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को। अमेरिका में प्रेसिडेंट की सबसे पावरफुल पोजीशन होती है, इससे इक्वेटेड किया जा सकता है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से फर्क बस इतना है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लोकसभा में जीतने वाली पार्टी बाद में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करती है। टेक्निकली अमेरिका में भी जो प्रेसिडेंट के लिए वोट है वो भी डायरेक्टली वोट नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, बल्कि यहाँ वोट किया जाता है इलेक्टोर के जरिए। इलेक्टोर की एक बॉडी जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, वो इवेंचुअली प्रेसिडेंट को चुनती है, यानी लोग उन इलेक्टोर को चुनते हैं जो पार्टी के लिए लॉयल होते हैं। टोटल में 538 सीट्स होते हैं पूरे अमेरिका में। हर स्टेट्स के एक डिफाइंड नंबर ऑफ इलेक्टोर है। कुछ स्टेट्स के पास ज्यादा इलेक्टोर होते हैं, कुछ स्टेट्स के पास कम इलेक्टोर होते हैं। ये भी उनके स्टेट्स पॉपुलेशन पर डिपेंड्स करता है। एक्चुअली इलेक्टोर का नंबर होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स का जो नंबर है प्लस उस स्टेट्स के जो सेनेटर्स का नंबर है, तो यानी कि हाउस का नंबर प्लस टू इलेक्टोर का नंबर हो गया। एग्जाम्पल के लिए टेक्सास स्टेट्स को देखते हैं। टेक्सास के पास 38 हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स और 2 सेनेटर्स है। 38 प्लस 2 तो यहाँ इलेक्टोर की संख्या 40 हो गया। क्योंकि टोटल में 538 इलेक्टोरल वोट्स है, तो किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जीतने के लिए हाफ मार्क क्रॉस करना होगा, जो कि है 270 इलेक्टोरल वोट्स है। इन प्रेसिडेंशियल में एक और चीज होती है कि यहाँ एक विनर टेक्स ऑल का सिस्टम आता है। चलिए इसको भी समझते हैं। जिस भी राज्य में, जिस भी स्टेट्स में पूरी स्टेट की बात करी जा रही है, जिस कैंडिडेट को ज्यादा वोट्स मिलेंगे उस स्टेट्स के सारे इलेक्टोर्स उस कैंडिडेट के पास चले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, टेक्सास की स्टेट से ही 40 इलेक्टोर्स है। मान लो अ कैंडिडेट और बी कैंडिडेट के बीच में चुनाव हो रहा है और यहाँ अ कैंडिडेट को 50.1% मिल जाता है स्टेट्स में और बी कैंडिडेट को 49.9
9% वोट्स मिलता है। मतलब बिल्कुल कुछ चंद वोटों का फर्क है, लेकिन इस 0.02% की वजह से टेक्सास के सारे 40 वोट्स अ कैंडिडेट के पास चले जाएंगे। इस कारण की वजह से ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती है कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को पूरे देश में ज्यादा वोट शेयर मिला है, फिर भी वो कैंडिडेट हार गया क्योंकि इलेक्टोरल वोट्स ज्यादा दूसरे कैंडिडेट को मिली है।